अथ 12वां अध्याय। इस अध्याय में क्या दिया गया कि एकादशाह कृत्य निरूपण, ये 11वें दिन के क्या क्या कार्य हैं, क्या गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम उत्तम और नारायण बलि, षोडशी श्राद्ध इत्यादि का महात्म्य इस अध्याय में दिया गया है। तो इस अध्याय का प्रारंभ हम कर रहे हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अथ 12वां अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को बतलाइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बतलाइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अंतिम क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्र का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो विधिवत विधान करना चाहिए और वेद शास्त्रों के जानकार ब्राह्मण को बुलाकर तब ये विधि विधान से इस चीज़ों को कराना चाहिए। आचार्य भी स्नान संध्या इत्यादि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रों के बिना होना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए, अर्थात दशगात्र के 10 दिन तक वेद मंत्र इत्यादि का उच्चारण नहीं होता प्रेत की क्रिया के लिए, लेकिन 11वें दिन से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। क्यों? क्योंकि 10 दिन में सूतक समाप्त हो जाता है। तो सूतक समाप्त होने के बाद वेदों के मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ हो जाता है। अब नारायण बलि श्राद्ध कैसे होनी चाहिए? भगवान कहते हैं, हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवाकर पश्चिम भाग में गंगाजल से परिपूर्ण विष्णु कलश को स्थापित करके उस पर पीले वस्त्र सहित विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित कर उस पर श्वेत वस्त्र सहित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु अर्थात शहद और घी से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके लाल वस्त्र सहित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक अर्थात वर्षा के जल से भरे हुए घट को स्थापित करके काले वस्त्र सहित उस पर यम की मूर्ति को स्थापित करें। उसके मध्य में अर्थात चारों कलशों के मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा को स्थापित करें, अर्थात 4 स्थान पर 4 कलश, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, और उसके मध्य में कुशा से प्रेत की एक प्रतिमा बनाकर उसको स्थापित करके फिर दक्षिण की तरफ मुँह करके अपसव्य होकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण में जल दिया जाता है देवताओं पितरों के नाम से। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करना चाहिए। तब होम अर्थात हवन करने के पश्चात श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करना चाहिए। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करना चाहिए। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही, इस गोदान से आप प्रसन्न हो, ऐसा कहना चाहिए। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन, घृत, पूर्ण, कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं, तिलादि अष्टमहादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, उनको शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सब का दान करना चाहिए। तो शैया का दान करना चाहिए। कैसे दान करना चाहिए शैया का? उससे पूर्व गोदान करना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए। शैया के लिए क्या कहा गया कि ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और मोदक, पुआ, दूध इत्यादि पकवान उन्हें प्रदान करे। शैया के ऊपर प्रेत की प्रतिमा से युक्त कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे। शैया दान के समय आचार्य से इस प्रकार कहे कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों सहित यह प्रेत शैया अर्थात मृत शैया मैं आपको निवेदित करता हूँ। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। तो नाना प्रकार के कार्य बताए गए हैं प्रेत की मुक्ति के लिए। इसमें एक विधान है वृषोत्सर्ग का। वृषोत्सर्ग नाम से एक श्राद्ध होता है वैदिक श्राद्ध में। उसका अर्थ है, वृष का मतलब होता है बैल और उत्सर्ग मतलब उसे छोड़ना। तो वृषोत्सर्ग में 11वें दिन बताया गया, विधि पूर्वक हीन अंग वाले, अत्यंत रोगी, छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृषभ का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। अर्थात वो बहुत छोटा ना हो, रोगी ना हो, उसका कोई अंग टूटा ना हो, हाथ पैर टूटे ना हो, पूंछ उसकी कटी ना हो, सींग उसके टूटे ना हो, कान उसका कटा फटा ना हो। तो ऐसा जो है संपूर्ण रूप से वो वृषभ होना चाहिए। तो उसका उत्सर्ग किया जाता है, उसको छोड़ा जाता है। ब्राह्मण के लिए लाल आँख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफ़ेद पीठ तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए।
क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण अर्थात लाल वर्ण का, वैश्य के लिए पीले वर्ण का और शूद्रों के लिए काले वर्ण का वृषभ उत्सर्ग के लिए उत्तम माना गया है। तो सबकी जाति के अनुरूप इस प्रकार से अलग अलग रंग के वृषभ के विषय में बतलाया गया है। और इस प्रकार से कहते हैं नील वृषभ, 6 प्रकार के नील वृषभ बताए गए हैं। उनके नाम ऐसे हैं, नील वृष, उसके बाद रक्त नील वृषभ तथा बभ्रु नील वृषभ तथा महानील वृषभ। इस प्रकार 5 प्रकार के नील वृषभ होते हैं जिनका उत्सर्ग किया जाता है। और कहते हैं वृषभ का संस्कार करके, उस वृषभ का पूजन करके उसे छोड़ देना चाहिए, घर में उस वृषभ को नहीं रखना चाहिए। तो आजकल शहरों में तो गाय भी नहीं रखते, तो वृषभ कौन रखेगा, बैल कौन रखेगा। गांव में खेती इत्यादि के कार्य बैलगाड़ी इत्यादि चलाई जाती थी, और भी बहुत से खेती के कार्य होते थे जिनको बैल के द्वारा संपन्न किया जाता था, तो लोग बैल रखते थे। अभी भी जो बहुत ही गांव देहात के इलाके हैं वहाँ बैल का अभी भी पालन होता है, परंतु अधिकांश कार्य अब मशीनों और ट्रैक्टर इत्यादि के द्वारा होता है, तो बैल कोई रखता नहीं। तो इस प्रकार से इस वृषभ का भी उत्सर्ग करके घर में नहीं रखना चाहिए। कहा गया है कि उस वृषभ का संस्कार करके, उसे पूजन करके उसे मुक्त कर देना चाहिए। कहा भी गया है पुरानी गाथाओं में कि बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, ताकि उसमें से कोई एक गया जाकर श्राद्ध करे, अथवा गौरी कन्या का कन्यादान करे, अथवा वृषभ का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषभ उत्सर्ग करता है, गया में जाकर पिता का श्राद्ध करता है, वह पुत्र कहलाने योग्य है। अन्य सभी विष्ठा के समान है। इतने नीच बताए गए कि अन्य जो ये सब कार्य नहीं करते वो सब विष्ठा के समान है, गंदगी के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी तक के पुरुषों सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं कि हमारे वर्ष में शायद कोई ऐसा हो जो वृषोत्सर्ग करे। हमें वृषोत्सर्ग बड़ा प्रिय है। पितरों का एक कथन है कि उनको वृषोत्सर्ग यानी वृष श्राद्ध उन्हें बहुत प्रसन्न करने वाला होता है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए थोक विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ अर्थात वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग किस प्रकार करना चाहिए कि ग्रहों की मंत्रों से स्थापना और पूजन करके, होम करके, शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करके बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार उसे खंबे में बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंध और माल्य से उसकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर वृषभ के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र का चिन्ह अंकित करे। तो जो बछड़ा छोड़ा जाता है उससे पूर्व लोहे से चक्र और त्रिशूल की आकृति बनाकर उसे अग्नि में तपाकर उस वृषभ के पीठ की तरफ दोनों तरफ निशान बनाया जाता है। बाएं भाग में चक्र और दाएं भाग में त्रिशूल का निशान बनाया जाता है, दागा जाता है उसको। उसके बाद उसको छोड़ा जाता है और हाथ जोड़कर छोड़ते हुए इस मंत्र को कहा जाता है कि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भव सागर से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष भी प्रदान करता हूँ। तो जो वृषोत्सर्ग करते हैं उनके पितर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों संक्रांतियों में और वृषभ और मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति इत्यादियों में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि विधान से शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके। अब यहाँ विधान आया है कि जो अपना श्राद्ध कर लेते हैं, जिनको ये लगता है कि बाद में हमारी मृत्यु के पश्चात कोई हमारा श्राद्ध करेगा कि नहीं करेगा, तो वो लोग जो अपना श्राद्ध कर लेते हैं उनको क्या करना चाहिए कि इन पवित्र तिथियों में एक पवित्र स्थान में जाकर विधि विधान जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर यानी ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम इत्यादि से अपने शरीर को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालिग्राम शिला की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए और वैष्णव श्राद्ध करने के पश्चात अपना श्राद्ध करे और तदनंतर ब्राह्मणों को दान दे। अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है उस वृषोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है।
अग्निहोत्र आदि यज्ञों और विविध दानों से भी वह गति नहीं मिलती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था में जो भी पाप किए जाते हैं वे सब पाप वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े जो पाप हैं वो वृषोत्सर्ग करने से समाप्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। जबकि ये सब लोग महापापी कहे जाते हैं, फिर भी इन पापों को करने वाला भी वृषोत्सर्ग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोकों में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है, तो बड़ा ही पुण्यकारी माना गया है वृषोत्सर्ग को। लेकिन पति और पुत्र वाली स्त्री, यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है, पुत्र है उसके, तो उसके और उनके सम्मुख उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके मरने पर वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। और वो जो वृषभ है जिसका उत्सर्ग किया जाता है, वह वृषभ इस प्रकार से होता है कि उसको किसी भी प्रकार से कार्य में लिया नहीं जा सकता, अर्थात जो कोई भी उसको कंधे अथवा पीठ पर भार इत्यादि ढोने के काम में, बोझा ढोने के काम में लगाता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। बड़ा उसका दंड बताया गया है। जो उस वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को, जिसके पीठ पर दाग लगा हो चक्र का और त्रिशूल का, उससे कोई भी कार्य कराता है तो उसको बहुत ही दुर्गति प्राप्त होती है, बहुत ही उसको दंड मिलता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के अथवा लकड़ी से उस वृषभ को मारता है, वह 1 कल्प तक यम यातना को भोगता है, यम लोक में जाकर यातना को भोगता है जो उस वृषभ को मारता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए। 16 प्रकार के श्राद्धों को बताया गया है। तो 16 श्राद्ध कौन से हैं? मृत स्थान में, द्वार पर, आधे रास्ते में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में, इस प्रकार 6 पिंड प्रदान किए जाते हैं। फिर 10 गात्र के 10 पिंड, 10 दिनों के पिंड और 6 वो, तो 16 पिंड हो गए। इसको मध्यम मलिन षोडशी कहा जाता है। तो 3 प्रकार के 16 श्राद्ध हैं, मलिन, मध्यम और उत्तम। ये मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी। अस्थि संचय तक, यानी जब दाह संस्कार होता है तब तक 5 पिंड और अस्थि संचय में 1 पिंड, ये 6 पिंड और 10 दिन के 10 पिंड, इन 16 पिंडों को कहा गया है मलिन षोडशी। इतना तो करना ही चाहिए। इसके बाद मध्य में कहा जाता है मध्यम षोडशी। उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं, उसमें भी 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा यम को, चौथा सोमराज, 5वां हव्यवाह, 6ठा कव्यवाह, 7वां काल, 8वां रुद्र, 9वां पुरुष, 10वां प्रेत, 11वां विष्णु, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां शिव, 15वां यम और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। यानी इन लोगों को ये 1-1 पिंड देना चाहिए। तो ये 16 पिंड दिए जाते हैं, तो इसको मध्यम षोडशी कहा जाता है। मध्य में किया जाने वाला श्राद्ध है। तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदनंतर जो उत्तम षोडशी है वो क्या है? प्रति मास के 12 महीनों के 1-1 पिंड, यानी 12 पिंड। एक पाक्षिक यानी एक पक्ष का 15 दिन का, त्रिपाक्षिक यानी 3 पक्ष 1.5 महीने का, ऊन षाण्मासिक यानी 5.5 महीने का और ऊनाब्दिक यानी 11.5 महीने का। इस प्रकार इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इसके विषय में मैंने तुम्हें बताया। इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। चरु कहते हैं दूध में जब चावल को पकाया जाता है उसको चरु कहा जाता है। तो उससे ये श्राद्ध करने चाहिए। 48 श्राद्ध हुए टोटल। 3 बार 16 श्राद्ध हुए तो 48 श्राद्ध हुए। कहते हैं ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी में 48 श्राद्ध हैं। ये प्रेत को मुक्त करने वाले हैं, प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। पितरों की पंक्ति में जाने योग्य हो जाता है जिस मृतक के लिए ये श्राद्ध किए जाते हैं। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी अर्थात मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी का अनुष्ठान करना चाहिए। इन श्राद्धों से जो विहीन होता है, जिनके श्राद्ध नहीं होते, उसका प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है, यानी अटल हो जाता है उसका प्रेतत्व। और जब तक षोडशत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त भी नहीं कर पाता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना ही चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के लिए इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अंतिम क्रिया, वार्षिक श्राद्ध अथवा पाक्षिक श्राद्ध, जो महालय श्राद्ध चल रहा है श्राद्ध पक्ष का, ये सब करती है अपने पति की मृत्यु के पश्चात, तो वो भी सती कहलाती है। भगवान कहते हैं वो मेरे द्वारा सती कही गई है, जो अपने पति के लिए ये सब श्राद्ध करती है।
जो स्त्री अपने पति के उपकार के लिए इन श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्ध रूप से सेवा करती है, वही पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। तो जो स्त्री अग्नि में जलती नहीं, अपने पति के साथ अपना जीवन धारण करती है और अंतिम सारे कर्म अपने पति के विधि विधान से कराती है, तो वो भी सती के समान ही मानी गई है। ये भगवान का कथन है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मर जाता है, यानी कोई व्यक्ति यदि जल में डूबकर मर गया, प्रमाद से मर गया, अपनी इच्छा से मर गया, स्वेच्छा से मर गया, विष खा लिया उसने, फांसी लगा ली, अथवा दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई, तो नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए उसके निमित्त। दुर्घटना से या अपमृत्यु से जो मरते हैं उनका नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए। जो सर्प के द्वारा डस के जिनकी मृत्यु हो जाती है, सर्प के विष से, उनको दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए तथा स्वर्ण के नाग का भी दान करना चाहिए। गौ का दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो, इस प्रकार से कहना चाहिए। तो जिनकी सर्प के द्वारा डसने से मृत्यु हो जाए, उसकी इस प्रकार नाग की पूजा करनी चाहिए। पुनः उस जीव के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है, समय से पूर्व अपमृत्यु होती है। कई लोग कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती। जिसका काल जिस समय आना होता है उसी समय आता है। समय से पूर्व किसी का काल नहीं आता। तो अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। असमय मृत्यु हम कह सकते हैं, अपमृत्यु कह सकते हैं कि उसकी जाने की उम्र नहीं थी। साधारणतया तो हम यही कहते हैं ना कि जब आयु पूर्ण हो जाए, 70-80 साल का व्यक्ति हो जाए, 90 साल का हो जाए, तब मरना चाहिए। लेकिन जो कोई समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनको अपमृत्यु कहा जाता है। दुर्घटना इत्यादि में अपनी इच्छा से कोई स्वेच्छा से प्राण त्याग ले, विष खा ले, फांसी लगा ले, या कहीं ट्रेन के नीचे आ जाए, ऊंचाई से कूद कर मर जाए, तो ऐसे अपमृत्यु के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है उनके निमित्त नारायण बलि की क्रिया अवश्य करनी चाहिए, जिससे उनकी मुक्ति हो सके। पुनः उस जीव के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल सहित पिंड प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पद दान करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में भी 2 बार शय्यादान का विधान कहा गया है। दशगात्र का कर्म पूर्ण होने पर भी शय्यादान और सूतक बीत जाने पर भी शय्यादान। ये पूर्वोत्तर भारत में बड़ा प्रसिद्ध है कि एक शैया दी जाती है महाब्राह्मण को और एक शैया घर में दी जाती है अपने पुत्री को या भांजी को, या इस प्रकार से अपनी बहन इत्यादि को एक शैया दी जाती है। तो 2 शैया का दान किया जाता है कई स्थानों पर। तो जिस स्थान पर जैसी व्यवस्था है, जैसी प्रथा चल रही है, उस प्रथा को अपनाया जाता है। तो इस प्रकार इस अध्याय में हमने षोडश त्रयी के विषय में सुना, गोदान के विषय में सुना, वृषोत्सर्ग के विषय में सुना और शय्यादान के विषय में भी सुना और षोडश त्रयी श्राद्ध के विषय में भी हमने सुना। नारायण बलि इत्यादि की क्रिया के विषय में भी हमने जाना। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत एकादशाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो 11वें दिन के जो कृत्य विधान हैं उसको इस अध्याय में हमने सुना, हमने जाना, और इसका नाम था एकादशाह विधि निरूपण। इस नाम से 12वां अध्याय ये पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कल हम 13वें अध्याय में सुनेंगे कि किस प्रकार जो द्वादशाह का कार्य होता है वो किया जाता है। इसके अतिरिक्त अशौच काल यानी सूतक कितने दिन का होता है, क्या क्या कर्म सूतक में नहीं करने चाहिए, और किस प्रकार से सपिंडीकरण श्राद्ध होता है, और पददान की क्या महिमा है, गया श्राद्ध की क्या महिमा है। तो इस प्रकार कल के अध्याय में हम ये सब चीज़ें सुनेंगे। आज के अध्याय में इतना ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।